नमस्कार। चलिए फटाफट नजर डालते हैं दिसंबर 2025 के उन सभी जरूरी करंट अफेयर्स पर जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी हैं। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, आपको कम से कम समय में वो सारे फैक्ट्स, फिगर्स और उनके पीछे का मतलब समझाना जो परीक्षा में काम आए। तो ये एक क्विक हाई यील्ड रिव्यू होने वाला है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिसंबर के सबसे अहम अपडेट्स थे क्या। चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं इस महीने का रैपिड फायर रिव्यू। शुरुआत करते हैं नेशनल अफेयर्स से। देखते हैं कि पॉलिसी, कानून और समाज के मोर्चे पर हमारे देश में क्या कुछ बड़ा हुआ। तो 3 बड़ी खबरें हैं। पहली, G20 की कामयाबी के बाद अब वन अर्थ वन फैमिली पहल शुरू हुई है, जिसका सीधा फोकस है क्लाइमेट फाइनेंस पर। दूसरी बड़ी बात, नई शिक्षा नीति के तहत यूजीसी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 20% ओबीसी आरक्षण को हरी झंडी दे दी है। और तीसरी, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल पास हो गया है, जिसमें डेटा लोकलाइजेशन को जरूरी बना दिया गया है। मतलब भारतीयों का डेटा अब भारत में ही रखना हो। अब देखिए, ये जो नया बिल है ना, इसमें एक बहुत ही क्लासिक बहस छिपी है, जो एग्जाम्स के लिए भी एक हॉट टॉपिक है। ये बहस है व्यक्तिगत प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी के बीच संतुलन की। एक तरफ तो नागरिकों के पर्सनल डेटा को बचाने की बात है, और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा के लिए जरूरी डेटा को देश के अंदर ही रखने की। चलिए अब भारत से बाहर निकलते हैं और ग्लोबल स्टेज पर नजर डालते हैं कि दिसंबर में दुनिया में क्या कुछ हलचल रही। दुनिया भर में देखें तो अमेरिका और चीन के बीच एक ट्रेड ट्रूस हुआ है। मतलब टेक एक्सपोर्ट्स पर 90 दिनों के लिए टैरिफ रोक दिए गए हैं। उधर COP30 की तैयारियों के बीच भारत ने $1 ट्रिलियन के सालाना क्लाइमेट फंड की जोरदार वकालत की है। और मिडिल ईस्ट से एक अहम खबर ये है कि यूएन की मदद से इजराइल हमास के बीच सीजफायर 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। आइए अब इकोनॉमी की नब्ज टटोलते हैं। ये एक रैपिड फायर राउंड है उन नंबर्स पर जिन्होंने दिसंबर में भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी लिखी। सबसे पहले आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर ही बनाए रखा है। मतलब कोई बदलाव नहीं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि 5.2% पर चल रही महंगाई को भी काबू में रखा जा सके और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी धक्का न लगे। आईएमएफ की तरफ से एक बहुत अच्छी खबर आई है। उसने वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है, और इसका एक बड़ा कारण हमारे मजबूत सर्विस एक्सपोर्ट्स को माना जा रहा है। और ये देखिए एक और जबरदस्त नंबर, नवंबर 2025 में जीएसटी कलेक्शन ने 1.85 लाख करोड़ रुपए का नया रिकॉर्ड बनाया है। इसका एक बड़ा कारण ई कॉमर्स में बढ़ी हुई कंप्लायंस है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। अगर पिछले साल से तुलना करें तो जीएसटी रेवेन्यू में सीधे सीधे 12% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये इकोनॉमी में बढ़ती फॉर्मल एक्टिविटीज का एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। शेयर बाजार ने भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया। सेंसेक्स 85,000 के पार निकल गया, और इस तेजी के पीछे आईटी और फार्मा सेक्टर का बड़ा हाथ रहा। चलिए अब अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत की बड़ी कामयाबियों की। भारत के सबसे महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन गगनयान में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। दिसंबर में क्रू मॉड्यूल के टेस्ट सफल रहे, और अब टारगेट है 2026 की दूसरी तिमाही में पहली मानवयुक्त उड़ान भेजने का। अच्छा, भारत के पहले प्रोटोटाइप क्यूबिट प्रोसेसर के लॉन्च के साथ ही क्वांटम कंप्यूटिंग भी सुर्खियों में आ गई है। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये सुपर फास्ट कंप्यूटिंग का भविष्य है, जो एडवांस क्रिप्टोग्राफी जैसे मुश्किल कामों को चुटकियों में हल कर सकता है। अब एक नज़र डालते हैं दिसंबर के कुछ बहुत ज़रूरी एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ से जुड़े अपडेट्स पर। दिल्ली की हवा की क्वालिटी गंभीर कैटेगरी में पहुंच गई है, जिसके चलते GRAP स्टेज 4 लागू करना पड़ा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर कोविड का XBB.15 वेरिएंट निगरानी में है। और एक अच्छी खबर ये है कि बायोडायवर्सिटी COP16 में भारत ने 2030 तक 30% खराब हो चुकी जमीन को फिर से ठीक करने का वादा किया है। चलिए अब फटाफट एक नज़र डालते हैं खेल, संस्कृति और कानून के मैदान में हुई कुछ और जरूरी घटनाओं पर। स्पोर्ट्स में भारत ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिसमें जोहरा सहगल और रतन टाटा जैसी हस्तियों के नाम शामिल हैं। एशियन गेम्स 2026 अब दोहा में होंगे। और एक बहुत बड़ा कानूनी फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने 10% EWS कोटे को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है।
तो अब सवाल ये है कि इस सारी जानकारी को तैयारी में कैसे इस्तेमाल करें। देखिए, 3 बातें याद रखनी हैं। सरकारी योजनाएं और इंटरनेशनल समिट्स पर खास ध्यान दें। करंट इवेंट्स को अपने स्टैटिक सिलेबस जैसे इकोनॉमी या पॉलिटी से जोड़कर पढ़ें। और सबसे जरूरी, इन फैक्ट्स को प्रैक्टिस एमसीक्यूज में बदलकर रिवाइज करें। और जाते जाते एक सवाल, क्या लगता है दिसंबर की इन सभी घटनाओं में से वो कौन सी एक डेवलपमेंट है जिसका असर आने वाले साल 2026 पर सबसे ज्यादा और सबसे गहरा होगा? सोचिएगा जरूर।